स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 5 जिसका नाम है भिन्न। इसका एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर 2। तो इसके पहले क्वेश्चंस का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वीडियो जरूर देख ले। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, निम्नलिखित भिन्नों को घटाइए। तो एक नंबर में क्या था, भिन्नों का को जोड़ना था। अभी इसमें क्या करना है, घटाना है। तो इसमें भी देखिए क्या है, 6 क्वेश्चन है, हम लोग एक एक करके हल करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है देखिए। तो पहला क्वेश्चन है 1/2 घटाओ 1/4। ठीक है, तो देखिए 1/2 यहाँ पे हर में 2 है और यहाँ पे हर में क्या है 4 है। तो हम लोग क्या करते हैं, हरों का लॉसो लेते हैं। तो 2 और 4 का हम लोग लॉसो लेंगे। देखिए दोनों 2 से विभाजित होगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब ये 2 को भागा नहीं करेंगे, एक संख्या को भागा नहीं करते तो लॉसो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो ये दोनों का लॉसो कितना आया 4। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4। अब ये 4 को ये 2 से भाग करेंगे, तो ये 4 को 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग करना है 4 को, तो 2 दूनी 4 कितना आया 2 आया। तो अब ये 4 को ये 2 से भाग किया तो 2 आया। तो ये 2 के ऊपर में जो 1 है उसको हम लोग 2 से गुणा करेंगे, तो 1 गुणा 2, फिर ये घटाओ। अब ये 4 को 4 से भाग करेंगे, तो 4 को 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। तो 4 के ऊपर में 1 है तो 1 को हम लोग 1 से गुणा करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा देखिए, 1 दूनी 2 घटाओ, फिर 2 1 एकम 1/4। तो 2 से 1 घटाएंगे तो 1/4। तो यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इसको हम लोग मिश्रित भिन्न में नहीं लिख पाएंगे क्योंकि मिश्रित भिन्न में लिखने के लिए क्या होता है, अंश बड़ा और हर छोटा होना चाहिए। इसमें हर बड़ा है और अंश छोटा है, तो यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए बी नंबर। तो बी नंबर में क्या है देखिए, 3/5 घटाओ 2/7। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 5 और 7 है हर में, तो 5 और 7 का लॉसो लेते हैं। तो देखिए 5 और 7 किसी से विभाजित नहीं होगा, तो इन दोनों का लॉसो क्या होगा, इन दोनों का जो गुणनफल है वही लॉसो होगा। तो 5 7 कितना होता है 35। तो 5 और 7 का लॉसो कितना आएगा 35। अब देखिए ये 35 को हम लोग 5 से विभाजित करेंगे। तो देखिए भागा का मतलब बट्टा भी होता है, तो 35 को 5 से भाग करना यानी कि 35/5। तो 5 × 5 5 7 35। तो 35 को हम लोग 5 से विभाजित किए तो कितना आया 7। तो 5 के ऊपर में जो संख्या है 3 उसको हम लोग क्या करेंगे 7 से गुणा करेंगे। ठीक है, फिर घटाओ। अब ये 35 को 7 से भाग करेंगे तो कितना होता है, 7 × 5 = 35, तो कितना आएगा 5। तो 7 के ऊपर में 2 है उसको हम लोग 5 से गुणा करेंगे, तो कितना हो जाएगा 7 या 21 घटाओ 5 दूनी 10/35। तो देखिए 21 से 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 11/35। ठीक है, तो ये कटेगा भी नहीं और इसको हम लोग मिश्रित भिन्न में नहीं लिख पाएंगे क्योंकि अंश छोटा है और हर बड़ा है। तो अब देखिए क्या है सी नंबर। तो देखिए सी नंबर में क्या है, 5.2/3 घटाओ 4.1/3। तो देखिए यहाँ पे पहले हम लोग पूर्णांक तोड़ लेंगे। तो पूर्णांक तोड़ने आता है, 5 को 3 से गुणा करेंगे, फिर उसमें क्या करेंगे 2 जोड़ देंगे। तो 5 × 15, 15 में 2 जोड़ेंगे तो 17। तो 17 बटा क्या लिखेंगे 3, फिर घटाओ। यहाँ पे देखिए 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 4 × 12, 12 में ये 1 जोड़ेंगे तो 13/3। तो देखिए यहाँ पे दोनों का हर क्या है समान है, तो 3 और 3 का लॉसो लेने से कितना आता है 3 ही आता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। अब ये 3 को ये 3 से भागा करेंगे तो 1 आएगा, तो 17 को हम लोग 1 से गुणा करेंगे, घटाओ। अब ये 3 को ये 3 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, तो 3 के ऊपर में 13 है तो 13 को भी हम लोग 1 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो देखिए कितना आया 17 एकम 17 घटाओ ये 13 एकम 13/3। तो देखिए 17 से 13 घटाएंगे तो कितना हो जाए 7 से 3 गए तो 4, तो 4/3। तो देखिए ऊपर वाला क्या है बड़ा है, नीचे वाला छोटा, तो इसको हम लोग क्या है मिश्रित भिन्न में लिख सकते हैं। तो इसमें क्या करते हैं 3 से भाग करेंगे 4 को, तो 3 एकम 3, 4 से 3 गए तो 1, तो इसको क्या लिखेंगे 1.1/3। तो 4/3 को हम लोग क्या लिखेंगे 1.1/3। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए इसी तरह क्वेश्चन नंबर डी। तो डी में देखिए क्या है 9/2 घटाओ 7/5। तो देखिए 2 और 5 है हर में, तो 2 और 5 का लॉसो लेंगे। तो देखिए 2 और 5 किसी से विभाजित नहीं होगा, तो इन दोनों का लॉसो क्या होगा 2 × 5 यानी कि 2 × 5 = 10 होगा। तो 2 और 5 का लॉसो लिखते हैं 10। अब ये 10 को 2 से भाग करेंगे, तो 10 को 2 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 10 को 2 से भाग करना मतलब 10 को 10/2 भी लिख सकते हैं। तो 2 एकम 2, 2 × 5 = 10, तो कितना है 5। तो 2 के ऊपर में क्या है 9, तो 9 को हम लोग 5 से गुणा करेंगे, फिर घटाओ। अब ये 10 को 5 से भाग करेंगे यानी कि 10/5, तो 5 × 5 5 दूनी 10, तो कितना है 2। तो 5 के ऊपर में क्या है 7, तो 7 को हम क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो देखिए कितना हो जाएगा 9 × 5 = 45 माइनस
7 छक 42 बटा कितना हो जाएगा, सॉरी 7 दूनी 14, ठीक है, ये 2 नहीं है, बटा कितना है 10। तो देखिए अब ये 5 से 4 घटाएंगे तो 1, ठीक है, फिर ये 4 से ये 1 घटाएंगे तो 3 बटा 10। देखिए अंश बड़ा है और हर छोटा, तो इसको हम लोग मिश्रित भिन्न में लिख सकते हैं। तो 10 से हम लोग भाग करेंगे किसको, 31 को, तो 10 तिया 30, कितना बचा 1, तो क्या हो जाए 3 पूर्णांक, ये 1 को ऊपर ले जाएंगे 10 को नीचे, तो कितना आएगा आंसर 3 पूर्णांक 1 बटा 10। तो ये हुआ हमारा आंसर, ठीक है। अब देखिए ई नंबर, ई नंबर में देखिए क्या है 15 बटा 4 घटाओ 17 बटा 5। तो देखिए 5 और 4 का भी लोसो लेते हैं, तो 5 और 4 भी किसी से विभाजित नहीं होगा, तो इन दोनों का लोसो क्या होगा, दोनों का जो गुणनफल है, यानी कि 5 चौके 20। अब देखिए 20 को 4 से भाग करेंगे, यानी कि 20 बटा 4, तो 4 एकम 4, 4 पंचे 20, तो कितना है 5। तो 4 के ऊपर में जो 15 है उसको हम लोग किससे गुणा करेंगे, 5 से, फिर घटाओ। अब 20 को 5 से भाग करेंगे, तो 20 को भाग करेंगे 5 से, तो 5 एकम 5, 5 चौके 20, तो कितना है 4। तो 5 के ऊपर में जो 17 है उसको हम लोग 4 से गुणा करेंगे, तो 17 गुना 4, तो देखिए कितना हो जाएगा 15 पचे 75 घटाओ 17 चौके 68, ठीक है, बटा 20। अब देखिए 75 से 20 को घटाते हैं, 75 से सॉरी 68 को घटाते हैं, तो देखिए 5 से 8 नहीं घटेगा तो 15 मानेंगे, 15 से 8 गया तो 7, और ये यहाँ पे एक है 6, 6 से 6 गया तो कट गया, यानी कि 75 से 68 घटाएंगे तो कितना आएगा 7 बटा कितना है 20। तो ऊपर में अंश छोटा है हर बड़ा है, तो हम लोग इसको मिश्रित भिन्न में नहीं लिख पाएंगे, तो यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब देखिए एफ नंबर, तो एफ में देखिए क्या है 3 पूर्णांक 1 बटा 8 घटाओ 6 बटा 7। तो देखिए पहला संख्या क्या है पूर्णांक में, तो उसको तोड़ते हैं, 3 अट्ठे 24, 24 में 1 जोड़ें तो 25, तो 25 बटा 8 घटाओ 6 बटा 7। तो देखिए 8 और 7 का अब हम लोग क्या करते हैं, लोसो लेते हैं, तो दोनों किसी से विभाजित नहीं होगा, तो 8 सत्ते कितना हो जाएगा 56। तो अब देखिए 56 को 8 से विभाजित करेंगे, यानी कि क्या हो जाएगा 56 बटा 8, तो 8 एकम 8, 8 सत्ते 56, तो कितना आया 7। तो 56 को 8 से भाग किए तो 7 आया, तो 8 के ऊपर में 25 है, तो 25 को हम लोग 7 से गुणा करेंगे, फिर घटाओ 56 को 7 से भाग करेंगे, तो 56 को 7 से, तो 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56, तो 56 को 7 से भाग किए तो 8 आया, तो 7 के ऊपर में क्या है 6, तो 6 को हम लोग 8 से गुणा करेंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे देखिए 25 सत्ते, 7 पच्चे 35 का 5 हाथ में रहा 3, 7 दूनी 14, 14 और 3 15, 16 17, तो 175, फिर घटाओ 6 अट्ठे 48 बटा 56। अब देखिए 175 से हम लोग घटाते हैं 48 को, ठीक है, तो देखिए क्या है ये 5 से 8 नहीं घटेगा, तो 5 को 15 मानेंगे, 15 से 8 गया तो 7, फिर यहाँ से गया 6, 6 से 4 गया तो 2, फिर ये 1, तो कितना है 127 बटा 56, ठीक है, ये 2 से कटेगा पर ये नहीं कटेगा, ठीक है, 3 से ये नहीं कटेगा और 10 ये भी नहीं कटेगा, तो हम लोग इसको देखिए अंश क्या है बड़ा है और हर छोटा, तो इसको हम लोग मिश्रित भिन्न में लिखते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग 56 से भागा करेंगे इसको 127 को, तो अगर 56 को हम लोग 2 से गुणा करते हैं, 2 छः 12, 2 पचे 10 और 1 11, हाँ 2 से विभाजित करते हैं, 2 छः 12 का 2 हाथ में रहा 1, 2 पचे 10 और 1 11, तो देखिए 7 से 2 गया तो 5, 2 से 1 गया तो 1 और ये कट गया, तो क्या होगा 2 पूर्णांक ये 15 बटा 56, ठीक है, तो क्या आंसर आएगा 2 पूर्णांक 15 बटा 56, ठीक है, तो यही हो गया हमारा आंसर।